मंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर इस समय देखिए खास तैयारियां पूरे वाराणसी में की गई हैं। यही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं आज के दिन बड़ी सौगातों में, जिसको आज के दिन से ही धरातल पे उतार दिया जाएगा। कौन कौन सी बड़ी योजनाएं और इस पूरी यात्रा को बीजेपी किस तरह से भव्य बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर काशी में जोरदार तैयारी की गई है। पूरा शहर पीएम मोदी के होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर से पटा पड़ा है। बताया जा रहा है कि पूरे शहर में 500 से ज्यादा होर्डिंग लगे हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी की योजनाओं की जानकारी दी गई है। इन होर्डिंग्स में पीएम मोदी के 10 हाथों वाले होर्डिंग्स की चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में हजारों तरह के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन एक बैनर की खूब चर्चा हो रही है। वह इसलिए कि मोदी के 10 हाथ उस बैनर में दिखाए गए हैं और 10 हाथ में जो अलग अलग जो विकास की जो परियोजनाएं हैं, जो विकास के जो काम हैं, उसको उसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है युग पुरुष व शिव भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें डिजिटल का दिखाया गया है, इसमें मुद्रा लोन दिखाया गया है, इसमें उज्ज्वला योजना दिखाई गई है, इसमें और भी तरह तरह के जो विकास के काम हैं, चाहे वो जिस तरह से वो धर्म और संस्कृति मठ मंदिर का उत्थान हो रहा है, उसको भी दिखाया गया है। पीएम लगभग 5 घंटे वाराणसी में रुकेंगे। इस दौरान वो वाराणसी से लगभग 6100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले दोपहर 2 बजे आद्य शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। यहाँ करीब 1000 विशिष्ट लोगों से पीएम संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी 200 करोड़ की लागत से तैयार वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। सारनाथ में 90 करोड़ रुपए की लागत से बने सड़कों, सीवेज सिस्टम और दूसरी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। आगरा में 570 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा और 1550 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखेंगे। रीवा हवाई अड्डा, महामाया हवाई अड्डा, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम करीब 6 बजे बाबतपुर से दिल्ली वापस लौट आएंगे। बनारस में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शहर के हर उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, उनका स्वागत ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा से किया जाएगा। पीएम मोदी 2014 के बाद से अब तक 39 बार से ज्यादा बनारस का दौरा कर चुके हैं और हर बार बनारस के लोगों को बड़ी सौगात भी दी है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा और बड़ी सौगात बनारस के लोगों को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां आपत्तिजनक पोस्ट पर जमकर बवाल हुआ। देर रात विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। हालांकि पुलिस ने यहां पर सतर्कता दिखाई और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां आपत्तिजनक पोस्ट पर जमकर बवाल मचा है। देर रात विशेष समुदाय के लोगों ने जोरदार हंगामा किया। सड़कों पर ये लोग आ गए। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शांत करवा दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए देर रात कैसे हंगामा बरपा मुजफ्फरनगर की सड़कों पर। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से यहां एक बड़ी अनहोनी टल गई। एक शख्स ने विवादित पोस्ट किया था विशेष समुदाय को लेकर, लेकिन उसके बाद इस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद लोग जो है विशेष समुदाय के सड़कों पर आए, विरोध करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ यूपी की योगी सरकार लगातार बहराइच के दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, लेकिन लगभग बहराइच से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी का पश्चिमी इलाका मुजफ्फरनगर, जहां पर देर रात अचानक ना जाने क्यों हंगामा भड़क उठा। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए।
लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी पुलिस के, क्योंकि पुलिस ने महज केवल घंटे भर के भीतर ही हालात को काबू में कर लिया और जो आरोपी था उस पर भी एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में फिर सड़क पर बवाल। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी का विरोध, सड़क पर लोग। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात अचानक विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक चौराहे पर पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ अचानक सड़क पर ही बैठ गई, नारेबाजी होने लगी। हालात खराब होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस होती रही, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर आखिरकार भीड़ सड़क से हट गई। पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई धार्मिक टिप्पणी को लेकर है। आरोप अखिल त्यागी नाम के शख्स पर लगा है। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक धार्मिक समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। ये सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। शांति व्यवस्था के लिए और लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूर्ण रूप से यहाँ पर शांति है और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से आहत नहीं होने दिया जाएगा, ये लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए यहाँ पर फ्लैग मार्च भी की गई है। एक अफवाह फैली और हजारों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। गनीमत रही कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद थी और समय रहते उसने आरोपी पर कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बहराइच के बुलडोजर एक्शन की बात करते एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार सपा की तरफ से बयान सामने आया है और एसटी हसन ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई हो रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। ये बात एसटी हसन कह रहे हैं। सपा के पूर्व सांसद बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन होना है और जो अल्टीमेटम है वो आज की तारीख में खत्म हो रहा है और आज किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है आरोपियों के घर पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे नोटिस चस्पा किया गया था, उसके बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कुछ कहा है एसटी हसन ने, आपको सुनवाते हैं। सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो ये चीज़ गलत है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि वो सड़क चौड़ी करने के लिए 1 महीने पहले भी चिन्हित करे गए थे और लाल निशान लगाए गए थे। अब अगर सिलेक्टिव निशान लगाए गए हैं एक ही मजहब के मानने वालों के या मुसलमानों के, वो तोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। सरकारें बदले की भावनाओं से नहीं चलती हैं, सरकारें इंसाफ से चलती हैं। सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ये आखिर कब तक चलेगा ये माहौल? अब तो बंद होना चाहिए कि ये सियासत हिंदू मुसलमानों की आखिर कब तक?